हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रॉब्लम है स्पाइरल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक m इंटू एन मैट्रिक्स गिवन होगी और हमें क्या करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। ठीक है, स्पाइरल ऑर्डर में। अच्छा, स्पाइरल ऑर्डर होता क्या है? तो देखो, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी 3 इंटू 3 की। तो मेरे को ट्रेवर्स पता है कैसे करना है, 1 2 3, फिर उसके बाद नीचे आएगा 3 6 9, फिर 9 के बाद 8 7, फिर 4। अच्छा, 1 तो ट्रेवर्स हो चुका है, तो अब ऊपर नहीं जाएगा। 4 के बाद फिर अंदर को जाएगा 4 5। अच्छा, 5 के बाद खत्म हो चुका है क्योंकि 6 तो ट्रैवर्स हो गया। थोड़ा बड़ा दिखता है, इससे बड़ा। तो 1 2 3 4 नीचे गया, फिर लेफ्ट को आया, फिर ऊपर गया, फिर अंदर गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैवर्स करने वाले हैं। और मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एम एन अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। हमें इस ऑर्डर को प्रिंट करना है। अच्छा, अप्रोच क्या होने वाली है यार? हमने पता क्या बोला, अप्रोच क्या होगी? हमने बोला कि यार सबसे पहले आप ट्रैवर्स करो लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम ट्रैवर्स करेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैंने बोला टॉप से बॉटम की तरफ ट्रैवर्स करेंगे। अच्छा, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, हम ना 4 वेरिएबल्स को मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, इन 4 वेरिएबल्स की मदद से हम ट्रैवर्स करेंगे। तो जैसे लेफ्ट होगा पहले इनिशियली 0, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। राइट मेरा कितना होगा, जितना मेरा ये इस एलिमेंट की लेंथ है, मतलब जीरो वाले एरे ऑफ जीरो की जितनी लेंथ है ना, उतना मेरा राइट होगा। तो राइट को जाएगा, फिर टॉप से बॉटम जाएगा। ठीक है जी, फिर बॉटम से फिर ये जाएगा इधर से लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर लेफ्ट से यहाँ से फिर अप अप को जाएगा, अप होगा। फिर अगेन वही 4 चीजें प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो 4 लूप हम चलाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं यार, फटाफट से तोड़ करके। तो सबसे पहले मैंने बोला मेरे पास क्या होगा, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना रिजल्ट होल्ड करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला अगर मेरी मैट्रिक्स की लेंथ 0 है, हो सकता है मैट्रिक्स की लेंथ 0 हो, पॉसिबल है ना, तो ट्रैवर्स करने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर मेरे पास एम टी आएगा। तो मैंने बोला रिटर्न कर दो रिजल्ट, एम टी एरे। अगर नहीं है, अगर मतलब एलिमेंट है उसमें, तो मैंने ही बोला 4 वेरिएबल्स मेंटेन करो। एक तो टॉप होगा, देखो टॉप हमेशा 0 रहेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर एक आएगा बॉटम। बॉटम कितना होगा फ्रेंड्स? बॉटम होगा ये वाला, A0 1 2। तो फिर मैं बोल सकता हूँ मैट्रिक्स ऑफ जीरो, सॉरी मैट्रिक्स डॉट जीरो नहीं, मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है? मैट्रिक्स की लेंथ है 1 2 3, मतलब 3 रो है, तो 3 - 1 2, मतलब बॉटम हो गया 2। अच्छा, फिर मैंने लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना है? लेफ्ट भी 0 होगा यार, क्योंकि लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, लेफ्ट एलिमेंट से यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या बचा? राइट। राइट बचा मेरा, तो राइट होगा मेरा ये वाला एलिमेंट, इस साइड वाला। तो इस साइड कितने, जितनी 0 वाले की लेंथ होगी, तो मैट्रिक्स के 0 वाले एलिमेंट की जितनी लेंथ होगी, लेंथ -1, वो मेरा राइट हो जाएगा। चलिए, मैंने 4 चीजें तो कर ली यार। अब मैंने क्या बोला, मेरे को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, बट कब तक ट्रैवर्स करना है? देखो, एक लूप तो मेरा चलेगा ही। इस लूप के अंदर मेरे 4 लूप चलेंगे। एक लूप जो लेफ्ट से राइट गया, एक टॉप से बॉटम गया, फिर एक इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ गया, फिर एक ये बॉटम से अप की तरफ गया। ठीक है। अच्छा, फिर इन 4 लूप्स को वापस रिपीट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक वाइल लूप बना दिया और यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी। इस कंडीशन को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैंने बोला फिलहाल छोड़ दो इसे, अंदर वाले काम कर लो पहले। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स वापस से, ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मैंने बोला फॉर लेफ्ट आई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू लेफ्ट, आई लेस देन इक्वल टू कितना, तो बोला मैंने राइट तक चलेगा। आई मेरे 0 से स्टार्ट होगा और राइट तक चलेगा, और फिर आई प्लस प्लस। ये फ्रेंड्स, ओके। अब मैंने क्या बोला है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, रिजल्ट में पुश कर दो कितना, मैट्रिक्स के टॉप। टॉप तो देखो फिक्स है, टॉप तो 0 ही है अभी, यहाँ से 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 ऑफ आई, 0 ऑफ आई, फिर 0 ऑफ 1, फिर 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 3। ठीक है, इस तरीके से पुश करता रहेगा। चलिए, तो इसने बोला कि आपका टॉप वाला रो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, टॉप की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए? तो पहले तो 0 थी, अगर उसने ये कंप्लीट कर दिया तो टॉप की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जानी चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, तो इसको टॉप प्लस प्लस कर दो। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आया मैंने बोला अब क्या करो, ट्रेवर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप कितना हो गया? देखो टॉप हो गया 1।
अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवर्स करो, ऊपर से नीचे यहाँ से। पर हमें ये नहीं पता कि कौन-सा वाला उठाना है। पर मुझे ये पता है कि मेरी रो 1 है और 1 से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? इतना तो मुझे पता चल गया। मैंने बोला ट्रैवर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। मैं बोला लेट आई इक्वल टू टॉप, आई लेस देन इक्वल टू बॉटम आ जाएगा, यहाँ भी क्लियर है। आई प्लस प्लस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी? मैंने यहाँ पे पुश कराते वक़्त आता है मेक। पुश क्या करूँगा, मैंने बोला मैट्रिक्स का आई ऑफ कितना फ्रेंड्स? आई ऑफ आ जाएगा यहाँ पे राइट। अच्छा, क्यों? क्यों राइट आया? देखो आई क्यों आया? आई तो आपका रिप्रेज़ेंट कर रहा है किस वाली रो से स्टार्ट करना है। मैंने कहा यार वो तो मेरे टॉप से स्टार्ट करना है जो टॉप में होगा। अच्छा, टॉप कितना है? टॉप तो मेरा 1 हो गया। मतलब 1 वाली रो से स्टार्ट करना है, बट उठाना कौन-सा है? राइट मोस्ट उठाना है। ठीक है? राइट मोस्ट एलिमेंट को उठाना है, तो राइट की वैल्यू ये है। मतलब टॉप 1 हो गया और राइट मेरा यहाँ पे है। वो इस वाले एलिमेंट से उठाना शुरू करेगा और नीचे जाता रहेगा। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसलिए मैंने आगे रो में आई लिख दिया। तो आई पहले यहाँ पे होगा, फिर आई नीचे आ जाएगा और राइट तो मेरा फिक्स है। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए था? ये कंप्लीट होने के बाद क्या मुझे ये कहना चाहिए कि राइट वाली रो तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है अब। तो राइट वाली जब रो कंप्लीट हो गई तो उसको एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो राइट की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है? क्यों माइनस माइनस होगी? मैंने बोला जी आपने ये तो ट्रैवर्स कर दिया। ठीक है? ये ट्रैवर्स कर दिया तो अब उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर दो, मतलब एक कम कर दो। अब मैंने बोला ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब अभी यहाँ से देखो फ्रेंड्स, राइट कितना हो गया? राइट मेरा इस वाले में आ गया 0 1 2 3, पहले 3 था, अब 2 हो चुका है, तो यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, मतलब इस वाले कॉलम से। ठीक है? सेकंड वाले कॉलम से। पर पोजीशन कौन सी होगी? बॉटम वाली। ठीक है? तो मैंने बोला ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओनली इफ रो रिमेन्स, अगर रो है तो, ये भी ध्यान देना, ओनली इफ रोज रिमेन। ठीक है? तो मैं यहाँ पे पता है एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा अगर मेरा टॉप जो है ना वो लेस देन है या तो इक्वल टू है बॉटम के। ठीक है? अगर मेरी टॉप जो है वो बॉटम से कम है या फिर बॉटम के बराबर है, तभी तभी मेरा ये लूप चलेगा। तो मैंने बोला आई इक्वल टू राइट से स्टार्ट करो। राइट जी यहाँ पे है, तीसरी रो से स्टार्ट किया। और मैंने बोला कहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे को? मेरे को जाना है ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। बिल्कुल लेफ्ट तक मूव करना है। लेफ्ट अभी भी 0 है फ्रेंड्स, ध्यान देना। लेफ्ट की वैल्यू अभी भी 0 है, तो मैं लेफ्ट तक चलूँगा और फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा आई माइनस माइनस। ठीक है? और यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा रिजल्ट डॉट पुश मैट्रिक्स ऑफ बॉटम। बॉटम क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी? और मेरे को क्या करना है? बॉटम, बॉटम तो मेरा सही है, बॉटम के बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में कितना? आई, क्योंकि फिर आई अपडेट होगा, पहले 11 आएगा, फिर 10, फिर 9, इस तरीके से। अच्छा, ये करने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बॉटम कंप्लीट हो गया? तो अगर बॉटम कंप्लीट हो गया तो बॉटम की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस, क्योंकि अब ऊपर चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बॉटम कंप्लीट हो, जैसे यहाँ पे राइट कंप्लीट हुआ तो राइट माइनस माइनस, टॉप कंप्लीट हुआ तो टॉप प्लस प्लस कर दिया था। तो इस तरीके से हम चल रहे थे, ठीक है जी? तो बॉटम माइनस माइनस कर दिया मैंने। अब मैंने बोला बॉटम से टॉप की तरफ जाओ, बॉटम से ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या बोला मैंने? ट्रैवर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप ओनली इफ कॉलम रिमेन्स। ठीक है जी? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मेरा लेफ्ट लेस देन है या इक्वल टू है राइट के, अगर मेरा लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है फ्रेंड्स, तभी मैं यहाँ पे चलूंगा यार, नहीं तो मेरे को नहीं चलाना यार। पता चला लेफ्ट ज्यादा हो गया राइट से, तब तो कोई मतलब ही नहीं ना, तब तो खेल खत्म। अच्छा, मैंने बोला आई कहाँ से स्टार्ट होगा? बॉटम से स्टार्ट होगा। और बॉटम कितना आ चुका है? बॉटम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? अच्छा, अब ये बोला ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप और आई माइनस माइनस। ठीक है? ठीक है जी। मैंने बोला रिजल्ट में पुश कर दो। अच्छा, मैंने टॉप क्यों बोला? क्योंकि टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप में जा रहा हूँ। तो बॉटम मेरा यहाँ पे है और टॉप भी मेरा यहाँ पे है। तो मतलब मेरा केवल यही वाला एलिमेंट प्रिंट होने वाला है।
ठीक है, मतलब एक ही बार ही चलने वाला है। तो मैंने बोला मैट्रिक्स डॉट सॉरी मैट्रिक्स ऑफ अरे सॉरी फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैट्रिक्स का आई ऑफ लेफ्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं बोलूंगा देखो लेफ्ट का काम भी कंप्लीट हो चुका है, देखो लेफ्ट का भी काम कंप्लीट हो गया, लेफ्ट प्लस प्लस करो। अब देखो फ्रेंड टॉप का काम कंप्लीट हुआ, टॉप प्लस प्लस हो गया, राइट का कंप्लीट हुआ, राइट माइनस माइनस हुआ, बॉटम का कंप्लीट हुआ, बॉटम माइनस माइनस, और लेफ्ट का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो लेफ्ट माइनस माइनस। यहाँ पे मैंने लास्ट में बोला रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो एक बार इसे हम रन करा के देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो चलना तो चाहिए। टाइम लिमिट एक्सीडेड, ओके सॉरी हमने एक चीज भूल गए यहाँ पे, कंडीशन ट्रू कर रखी है हमने। ठीक है, अच्छा ये कब फॉल्स होगा, इसमें कंडीशन क्या आएगी, ऐसे को कंडीशन सिंपल है। मैंने बोला अगर टॉप मेरा लेस देन है बॉटम के, एंड लेफ्ट मेरा लेस देन है इक्वल टू राइट की, तो अब मेरी ये कंडीशन मैच होती है, सब तक चलाते रहो, क्योंकि टॉप तो छोटा ही होना चाहिए ना बॉटम से, और लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सबमिट हो गया यार देखो सक्सेसफुली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। हमने 4 वेरिएबल्स का यूज़ किया और कुछ कंडीशंस लगाए, हमने बोला लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, ठीक है, टॉप से बॉटम जाओ, फिर इस तरीके से राइट से लेफ्ट, बॉटम से टॉप, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे करके हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी यार। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट